Hello friends, welcome to Shri Ram's IAS. In this one day one PYQ series, today we are going to discuss ethics. Ethics 2024 मेंस में ethics का जो क्वेश्चन आया था उसे आज हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों इस सेशन को शुरुआत करो उससे पहले अगर आप मेंस प्रिपरेशन कर रहे हो, कोई भी डाउट है या कन्फ्यूजन है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके श्री राम आईएएस के मेंटोर्स के साथ एक 1-on-1 फ्री सेशन अरेंज करके उसका फ़ायदा उठा सकते हो। तो दोस्तों इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाइए और मेंस 2025 को क्लियर करने का अपना रास्ता सुनिश्चित कीजिए। सो फ्रेंड्स अगेन वेलकम टू श्री राम आईएएस और आज हम डिस्कस करने वाले हैं वन डे वन पीवाईक्यू सीरीज में इथिक्स का क्वेश्चन। इथिक्स का एक क्वेश्चन जिसमें हमें नॉर्मली 3 कोट्स पूछे जाते हैं और उन कोट्स को हमें एक्सप्लेन करना होता है। 150 वर्ड्स में इस क्वेश्चन का आंसर लिखना होता है जो क्वेश्चन होता है 10 मार्क्स के लिए। तो दोस्तों क्वेश्चन का जनरली हेडिंग जो होता है वो इस तरह से होता है, गिवन बिलो आर 3 कोटेशन ऑफ ग्रेट थिंकर्स। ग्रेट थिंकर्स के कोट्स दिए होते हैं, जैसे यहाँ पर हमें कोट दिया है स्वामी विवेकानंद जी का। देन व्हाट डू ईच ऑफ दिस कोटेशन कन्वे टू यू इन अ प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट। कन्वे टू यू इन अ प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट, आपको इस कोट का कॉन्टेक्स्ट समझ में आया, इसका मीनिंग क्या समझ में आया, और वो भी प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में, प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट के एग्जाम्पल के साथ आप उसे एक्सप्लेन कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पर हमें क्वेश्चन जो पूछा गया है, यहाँ पर जो कोट है स्वामी विवेकानंद जी का, इसे पढ़ते हैं और इससे हमने क्या अंडरस्टैंड किया प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में उसे हम डिस्कस करेंगे। अब जनरली जब हम ऐसे कोट्स के एग्जाम्पल लिखते हैं तो आंसर में दोस्तों एग्जाम्पल तो हमें चाहिए। एग्जाम्पल हमें बैलेंस करना है, एक बेस्ट एग्जाम्पल वो जो इस कोट के मीनिंग में परफेक्टली फिट हो और एक थोड़ा कॉन्ट्रास्टिंग एग्जाम्पल जो इस कोट को जस्टिफाई भी कर सके। तो दोनों टाइप्स के एग्जाम्पल को आज हम डिस्कस करेंगे। पॉजिटिव एग्जाम्पल्स जो इस कोट के मीनिंग को फुलफिल करते हैं और कुछ निगेटिव एग्जाम्पल्स जहां पर इस कोट का अंडरस्टैंडिंग जो है वो लैक करता है। सो दोस्तों कोट जो है वो ये है, लर्न एवरीथिंग दैट इज गुड फ्रॉम अदर्स। लर्न एवरीथिंग दैट इज गुड फ्रॉम अदर्स बट ब्रिंग इट इन एंड इन योर ओन वे एब्जॉर्ब्ड इट। दूसरों से जो भी आप बेस्ट वे से सीख सकते हो सीखो, बट इंटरनलाइज इट एंड एक्सप्रेस इट इन योर ओन यूनिक वे। यहां पर दोस्तों और नेक्स्ट जो है वो है डू नॉट बिकम अदर्स। डू नॉट बिकम अदर्स। यहां पे स्वामी विवेकानंद जी ने हमें क्लियरली वॉर्न किया है अगेंस्ट व्हाट? अगेंस्ट इमिटेशन। अगेंस्ट इमिटेशन। इमिटेशन मीन्स डू नॉट कॉपी एज इट इज। दूसरों से हमें सीखना है पर हमें उसको एग्जैक्टली कॉपी करके लाइफ में इंप्लीमेंट नहीं करना है, ये इसका मीनिंग होता है। सो दोस्तों लर्न व्हाट इज एवरीथिंग गुड फ्रॉम अदर्स, इसे हम लोग दूसरे कॉन्टेक्स्ट में देख सकते हैं। लर्न एवरीथिंग दैट इज गुड फ्रॉम अदर्स। Good from others but do not become others। Do not become others, हमें यहाँ पे उसे इनबाइब करना है, इंटरनलाइज करना है। ये कोट हमें इंपॉर्टेंस बताता है। इंपॉर्टेंस किसका? यहाँ पे इंपॉर्टेंस है क्रिटिकल थिंकिंग का। क्रिटिकल थिंकिंग। सेकंड इंडिविजुअल आइडेंटिटी। और कल्चरल रिलेटिवनेस। हमें ब्लाइंडली कॉपी नहीं करना है। यहां पर हमें और एक चीज सिखाई जाती है, ये कोट हमें बोलता है कि हमने हमेशा ओपन माइंडेड रहना चाहिए। ओपन माइंडेड रहना चाहिए। लर्न फ्रॉम अदर्स, दूसरों से जो भी अच्छी चीज़ें हमें सीखने को मिलती है हमने सीखना चाहिए। दूसरों से हमें क्या सीखने को मिल सकता है? दूसरों से हमें एक अच्छे नॉलेज के बारे में पता चल सकता है। दूसरों का नॉलेज लीजिए, दूसरों की जो हैबिट्स है, अच्छी हैबिट्स जो है, या दूसरों की जो वैल्यूज़ है वो हम लर्न कर सकते हैं। आज के ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में जहाँ पे इंडिविजुअल, लीडर या सिविल सर्वेंट, तीनों, इंडिविजुअल भी हो सकता है,
एक सिविल सर्वेंट भी हो सकता है, और जो कंट्री के लीडर्स है वो भी। हम आज दुनिया में ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में तीनों डेली लाइफ में डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स से डिफरेंट कल्चर्स, डिफरेंट वैल्यूज, डिफरेंट प्रैक्टिसेस। अब ये जो प्रैक्टिसेस है, ये प्रैक्टिसेस एडमिनिस्ट्रेटिव भी हो सकती है, प्रोफेशनल भी हो सकती है, कॉर्पोरेट प्रैक्टिसेस भी हो सकती है। तो आज के डेट में इंडिविजुअल जो इतनी सारी चीज़ों से इनकाउंटर करता है, डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट ट्रेडिशन, डिफरेंट प्रैक्टिसेस, तो हमने अपना अप्रोच हमेशा ओपन माइंडेड रहना चाहिए। हमारा एटीट्यूड हमेशा रिसेप्टिव होना चाहिए ताकि हम लोग बाकी सबसे चीज़ों को सीख सके। और यही इस कोट का मीनिंग है, पर उसे ब्लाइंडली इमिटेट नहीं करना है, ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है। अगर हम लोग ब्लाइंडली इमिटेट करते हैं, ब्लाइंड इमिटेशन जो है, ब्लाइंड इमिटेशन का ड्रॉबैक ये है कि ये फेल हो सकता है। व्हाई? फेल क्यों हो सकता है? क्योंकि डिफरेंट कल्चरल सोशल और एनवायरमेंटल प्रैक्टिसेस के वजह से, इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट के वजह से इमिटेशन जो है वो कंप्लीटली फेल हो सकता है। दूसरी चीज, अगर हम लोग ब्लाइंडली इमिटेट करते हैं तो ब्लाइंड लिमिटेशन में हम लोग हमारी इंडिविजुअलिटी को लूज कर सकते हैं। इंडिविजुअलिटी हमारी लूज हो सकती है, हमारी सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ थिंकिंग या क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो लॉस हो सकती है। अब इसी कोट को, इसी मीनिंग को हम लोग डिफरेंट एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो पहले कुछ निगेटिव एग्जाम्पल्स देखते हैं जहां पे ब्लाइंड इमिटेशन से कैसे प्रॉब्लम्स हुए हैं। फिर ये देखेंगे कि कैसे हमने दूसरों से जो चीज़ें सीखी है, ओपन माइंडेडनेस के वजह से, रिसेप्टिवनेस के वजह से, और उन्हें हमने कैसे हमारे कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में लोकल सोशल कंडीशन, एनवायरमेंटल और इकोनॉमिक कंडीशन के हिसाब से अडॉप्ट किया है, उसे भी देखेंगे। सो दोस्तों, यहाँ पे कुछ कल्चरल एग्जाम्पल देखते हैं, कुछ प्रोफेशनल एग्जाम्पल्स भी देखते हैं। जैसे एक सिंपल एग्जाम्पल अगर हम लोग इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखें तो कॉर्पोरेट ड्रेस कोड। कॉर्पोरेट ड्रेस कोड, अब कॉर्पोरेट ड्रेस कोड जो है, मोस्टली इंडिया में भी सारी कॉर्पोरेट इंडस्ट्रीज वेस्टर्न ड्रेस कोड को फॉलो कर रही है। यहाँ पे सिंपल इमिटेशन है जिसमें सूट, टाइज, ये कंसेप्ट हम यूज करते हैं। अब क्या इंडिया के हॉट क्लाइमेटिक रीजन में, समर में, हॉट जो हमारा हॉट क्लाइमेटिक रीजन है, हॉट ज़्यादा टेम्परेचर है, जहाँ पे इंडिया में टेम्परेचर समर में 48 डिग्री, 45 डिग्री, 50 डिग्री तक हो जाता है, क्या वहाँ पे ये एक आइडियल ड्रेस कोड है? नहीं है, फिर भी इसे फॉलो कर रहे हैं। ये इमिटेशन का एग्जाम्पल है। सेम वे फूड हैबिट्स की बातें कर सकते, फूड। अब दोस्तों, फूड की अगर बात करें तो बर्गर है, पिज़्ज़ा है, फास्ट फूड जो हमने वेस्टर्न कल्चर से एज इट इज़ इमिटेट करना शुरू किया है। अब ये फास्ट फूड के वजह से इंडिया में क्या प्रॉब्लम्स हो रही है? यहाँ इमिटेशन से हमें ओबेसिटी और बहुत सारी डिफरेंट डिसीजेस हो रही है, क्योंकि हमारा जो कल्चरल फूड जो है, ट्रेडिशनल फूड जो है, वो हज़ारों सालों से इवॉल्व हुआ है। वो हमारी क्लाइमेटिक कंडीशन, लोकल फूड अवेलेबिलिटी, रिसोर्सेज, इसके हिसाब से बेस्ट है। अब ये तो दो जेनरिक एग्जाम्पल हो गए। उसके साथ अगर हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जाम्पल्स की बात करें, एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जाम्पल्स में अगर बात करेंगे ई गवर्नेंस। अब ई गवर्नेंस मॉडल जो है, जो हम लोग बाकी देशों से कॉपी कर रहे हैं, उनसे सीख रहे हैं, अगर हम लोग उसे ब्लाइंडली इमिटेट करेंगे इंडिया में विदाउट कंसिडरिंग कि इंडिया की लोकल प्रॉब्लम कौन सी है। लोकल प्रॉब्लम्स है हमारी इंटरनेट अवेलेबिलिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर भी है इंटरनेट से रिलेटेड, और सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है डिजिटल लिटरेसी। अब इस कॉन्टेक्स्ट में अगर हम लोग ई गवर्नेंस मॉडल को ब्लाइंडली जो वेस्टर्न कल्चर में फॉलो किया जाता है, उसे एज इट इज अगर इंडिया में इंप्लीमेंट करेंगे तो वो फेल होगा और हमारी इंडिविजुअलिटी लैक हो जाएगी। हमने यहाँ पे जो कल्चरल कंडीशन है, लोकल कंडीशन है, प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट है, उसे भी ध्यान में रखना है। अब यहीं से, इन्हीं एग्जाम्पल से हम कुछ ऐसे एग्जाम्पल देखते हैं जहाँ पर हम लोगों ने बाकियों से सीखा, जो गुड प्रैक्टिसेस थे, गुड हैबिट्स थे, गुड नॉलेज थी, गुड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रैक्टिसेस थे,
सोशल प्रैक्टिसेस थे, उन्हें कैसे हमने इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अडॉप्ट किया, ओपन माइंडेडनेस, हमने उन्हें इंटरनलाइज किया और इंडियन कॉन्टेक्स्ट में उन्हें ट्रांसलेट किया और इंप्लीमेंट भी किया। इसका बेस्ट एग्जांपल है दोस्तों ई कॉमर्स। अब ई कॉमर्स के बारे में अगर सोचोगे तो ई कॉमर्स के कॉन्टेक्स्ट में सबसे इंटरेस्टिंग चीज कैश ऑन डिलीवरी, कैश ऑन डिलीवरी, COD। अब ये जो है ये इंडियन वर्जन है, ये सिर्फ इंडिया में अवेलेबल है। यहाँ पे ई कॉमर्स कंपनीज ने वेस्टर्न मॉडल तो फॉलो किया था अमेजॉन का, पर जब इंडिया में फ्लिपकार्ट ने ई कॉमर्स को इंट्रोड्यूस किया तो इनिशियल सक्सेस नहीं मिला क्योंकि वो इमिटेशन था। इंडियन कॉन्टेक्स्ट को स्टडी किया तो समझ में आया कि इंडियन पब्लिक कैश में डिलीवरी प्रेफर करती है, बिलीव भी करती है, और जो रिप्लेसमेंट जो है ये इंडियंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो फ्लिपकार्ट ने इंडिया में ई कॉमर्स मार्केट क्रिएट किया, उसे अडॉप्ट किया इंडियन कंडीशन के हिसाब से। तो कैश ऑन डिलीवरी ये सिस्टम इंडिया में ही है, इंडिया में ही इवॉल्व हुई इंडियन कॉन्टेक्स्ट में। अब ये तो ई कॉमर्स का एग्जांपल हुआ। सेम वे ई गवर्नेंस मॉडल, हमें ई गवर्नेंस मॉडल चाहिए था, हमने उसे इंटरनलाइज किया, इंडियन कंडीशन के हिसाब से ट्रांसलेट किया। अब जहां पर भी हमें डिजिटल लिटरेसी की प्रॉब्लम है तो इसके लिए हम लोगों ने कम्युनिटी सेंटर्स ओपन किए, जहां पे एक एक्सटर्नल बंदा एक मिनिमल चार्ज करता है 50 रुपीज़, उसके हिसाब से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ई कॉमर्स सर्विसेज ऑफर कर रही है। या हमारे इंडिया में आज भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में काम करती है, ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन दोनों मोड में काम करती है। ये चीज़ इंटरनलाइजेशन से हुई है। अब ऐसे ही एक एग्जाम्पल, ऐसा ही एक कोड जो है वो महात्मा गांधी ने भी दिया था। ओके, महात्मा गांधी ने भी एक सेम मीनिंग का कोड दिया था जो आपको फ्यूचर में एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। वो कोड जो था वो ये, आई वॉन्ट द कल्चर ऑफ ऑल लैंड टू बी ब्लोन अबाउट माई हाउस। इस दुनिया में जितने भी कल्चर है, रिलीजन है, ट्रेडिशन है, वो चाहते हैं कि वो सारी की सारी चीजें उनके घर से ब्लो हो, बट आई रिफ्यूज टू बी ब्लोन ऑफ माई फीट। तो यही है कि इमिटेशन नहीं करना है, जितने भी गुड प्रैक्टिसेस हमें सबसे सीखने को मिलती है उन सारी चीज़ों को इंटरनलाइज करना है। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हमें उसे यूनिक वे में अपनी इंडिविजुअलिटी, क्रिटिकलिटी, हमारा जो कल्चरल रूटेडनेस है उसे ध्यान में रखते हुए इंप्लीमेंट करना है। अब कुछ हिस्टोरिकल एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं। हिस्टोरिकल एग्जाम्पल में महात्मा गांधी का एग्जाम्पल ले सकते हैं। महात्मा गांधी जिन्होंने बहुत सारे ग्लोबल थिंकर से भी सुना, जिसमें टोल्स्टॉय, ये इंपॉर्टेंट पर्सन थे। टोल्स्टॉय थे, इंडियन ट्रेडिशन, नॉन वायलेंस की इंडियन ट्रेडिशंस भी थी, और इन सब को स्टडी करके उन्होंने अपने ओन इंटरनल वे में एक कंसेप्ट दी दुनिया को, जिसे हम जानते हैं सत्याग्रह के नाम से। अब सत्याग्रह जो है ये ग्लोबल थिंकर से, टोल्स्टॉय हो, उनके जो फार्म वाला जो था फिनिक्स फार्म, वहाँ जो आइडिया थी, इंडियन वैल्यूज़ जो थी, उन्हें क्लब करके महात्मा गांधी जी ने एक यूनिक खुद का इंटरनलाइज वे प्रेजेंट किया था और उसे इम्प्लीमेंट किया इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, जो एक ग्लोबल सक्सेस था। अब इसी केस में और भी एग्जांपल्स देख सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं किरण बेदी जी का, IPS किरण बेदी जी का। अब IPS किरण बेदी जब तिहाड़ जेल की इंचार्ज थी, तब उन्होंने दुनिया भर के जो प्रिजन मैनुअल्स है और जो प्रिजन मैनेजमेंट की मेथड्स है, टेक्निक्स है, उनको स्टडी किया और उसके हिसाब से इन्होंने तिहाड़ जेल में रिफॉर्म इंप्लीमेंट किए। उसी रिफॉर्म को ब्लाइंडली कॉपी नहीं किया, उन्होंने यहाँ पे उसे इंटरनलाइज किया, इंडियन सोशल कंडीशन, कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस के हिसाब से उसको अडॉप्ट किया। अडॉप्शन के लिए उन्होंने यहाँ पर क्या किया, तो उन्होंने जेल में विपस्सना शुरू की, विपस्सना मेडिटेशन, जो कि इंडियन ट्रेडिशन के आधार पर है, सेल्फ अवेयरनेस के लिए, सेल्फ प्यूरिफिकेशन के लिए। तो यहाँ पर भी उन्होंने जब जेल में मेडिटेशन, विपस्सना, ये चीज़ों को इंट्रोड्यूस किया, ये रिफॉर्म्स ही थे, पर ये इंडियन वे में रिफॉर्म्स थे। तो ये एक एग्जाम्पल। साथ ही जो मणिपुर में जो IPS ऑफिसर जो है आर्मस्ट्रांग पाम, इन्होंने भी एक 100 किलोमीटर का रोड कंस्ट्रक्ट किया था। अब मणिपुर में जो 100 किलोमीटर का रोड कंस्ट्रक्ट हुआ, तो उन्होंने इस चीज़ को सीखा था, दुनिया भर में जो कम्युनिटी ड्रिवन अप्रोचेस है उन्हें सीखा, पर उसे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इंटरनलाइज किया और इंडियन मेथड के हिसाब से जो मणिपुर में लोकल कंडीशन थी, जो लोकल पार्टिसिपेशन के लिए चीज़ें ज़रूरी थी, उनको उन्होंने
इंटरनलाइज किया, एक्सप्रेस किया, कन्वर्ट किया, और ये पूरा आउटपुट वो 100 किलोमीटर की रोड बन गई। अब दोस्तों इसमें अगर आप ये भी एग्जाम्पल नहीं समझ पा रहे हो, मल्टीपल एग्जाम्पल हम डिस्कस कर रहे हैं, पर ऑब्वियसली एग्जाम में आप एक ही एग्जाम्पल लिख सकते हो, एक पॉजिटिव वाला, एक जहां पर इमिटेशन फेल हुआ। इमिटेशन का एग्जाम्पल अगर, और एक इमिटेशन का एग्जाम्पल अगर आप देखो तो, और जो इमिटेशन का एग्जाम्पल है वो है अर्बन प्लानिंग। हमने वेस्टर्न से अर्बन प्लानिंग, जिसका आइडिया था कि बहुत वाइड रोड्स हो, एक्सप्रेस वे हो, फ्री वेज हो, हाई राइज ग्लास बिल्डिंग्स हो। अब ये जो बिल्डिंग्स है ये क्लाइमेट फ्रेंडली नहीं है, क्योंकि ग्लास ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट कर रहा है, जिसके वजह से इंडिया में जो बिल्डिंग्स है उनमें एयर कंडीशनिंग का कॉस्ट ज़्यादा आ रहा है। और गुड़गांव जैसी सिटीज़ जो इसी मॉडल पे डेवलप की गई, वहाँ पे अर्बन फ्लडिंग का प्रॉब्लम हो रहा है। क्यों? तो इन्होंने इंटरनल कंडीशन जो है, एनवायरमेंटल है, सोशल है, कल्चरल है, इनके बारे में नहीं सोचा, और इसके वजह से हम अपना जो इंटरनल वैल्यूज़ है, इंडिविजुअलिटी है, इंडियन सोशल कॉन्टेक्स्ट जो है, उसे भूल जाते हैं। सो दोस्तों, लर्न एवरीथिंग दैट इज गुड फ्रॉम अदर। ओपन माइंडेड होना चाहिए, रिसेप्टिव होना चाहिए, जो भी ग्लोबल प्रैक्टिसेस है, नॉलेज है, वैल्यूज़ है, डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स है, ट्रेडिशंस है, उनसे हमने जो भी बेस्ट ऑफ द बेस्ट चीज़ें हैं वो सीखनी है, पर उन्हें एज इट इज़ ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है, इमिटेट नहीं करना है, उन्हें इंडियन वे में इंटरनलाइज करना है और अपने यूनिक वे में उन्हें एक्सप्रेस करना है, इम्प्लीमेंट करना है, ताकि हम अपनी इंडिविजुअलिटी को, हमारी कल्चरल रूटेडनेस को, क्रिटिकल थिंकिंग को, सेल्फ अवेयरनेस को प्रिजर्व करें। और जितने भी सक्सेसफुल मॉडल हुए हैं वो इसी बेसिस पर हुए हैं। अब दोस्तों जाने से पहले एक लास्ट एग्जाम्पल मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, फिर इस सेशन को हम कंक्लूड करेंगे। लास्ट एग्जाम्पल है राजा राम मोहन राय जी का, जिन्होंने सती प्रथा को बंद किया था। हिस्टोरिकल है, एज ए यूपीएससी एस्पिरेंट आप सबको पता है। अब राजा राममोहन राय जो थे, ये जो वेस्टर्न थॉट्स जो थे, वेस्टर्न थॉट से ये इंस्पायर थे, उसमें भी पर्टिकुलरली इनलाइटनमेंट जो है उससे ये इंस्पायर्ड थे। अब इनलाइटनमेंट, वेस्टर्न थॉट, उन्होंने वुमेन्स राइट की बात की, फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात की, पर जब सती के अगेंस्ट में जो प्रोटेस्ट हुआ उसके लिए जस्टिफिकेशन के लिए उन्होंने कोड जो किया था वो वेदास को ही कोट किया था। तो राजा राममोहन राय जिन्होंने वेस्टर्न बाइबल हो, कुरान हो, सब पढ़ा, मल्टीपल लैंग्वेजेस में पढ़ा, सब सीखा, पर उन्होंने उसे ब्लाइंडली एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने उसे इंडियन ट्रेडिशन के साथ, अपने नॉलेज के साथ, इंडिविजुअलिटी के साथ, जो प्राइड जो है इंडियन ट्रेडिशन में, कल्चर में, उसके साथ उन्हें अडाप्ट किया, इंटरनलाइज किया और मॉडिफाई करके एक्सप्रेस किया इंडियन कंडीशन के हिसाब से। सेम कॉन्टेक्स्ट राजा राममोहन राय जी की तरह ही स्वामी विवेकानंद का भी कॉन्टेक्स्ट वही है। उन्होंने जब जो वर्ल्ड रिलीजियस जो ऑर्गेनाइजेशन की जो समिट हुई थी न्यूयॉर्क, फिलाडेल्फिया में, उसमें भी उन्होंने वही थॉट एक्सप्रेस किया था कि सारे के सारे सेम ही रिलीजन है, डिफरेंट वे में एक्सप्रेस्ड है। तो स्वामी विवेकानंद यहाँ पर वही कोट हमें बताना चाहते हैं। तो दोस्तों इस तरह से इस कोट का मीनिंग जो है आप एक्सप्लेन कर सकते हो एग्जाम्पल्स के साथ। एग्जाम्पल्स हमने हिस्टोरिकल भी देखे, राजा राममोहन राय जी का देखा, महात्मा गांधी जी का एग्जाम्पल देखा, एडमिनिस्ट्रेटिव भी कुछ एग्जाम्पल्स हमने देखे जिसमें ई गवर्नेंस प्रैक्टिस है, कॉर्पोरेट एग्जाम्पल जैसे कॉर्पोरेट ड्रेस कोड हो, या ई कॉमर्स कैसे फ्लिपकार्ट ने उसे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इंटरनलाइज किया और ट्रांसलेट किया, इंप्लीमेंट भी किया, कैश ऑन डिलीवरी या जो रिप्लेसमेंट वाली चीज़ है, और कैसे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म जिसमें किरण बेदी जी का एग्जाम्पल हमने देखा, जो आईएएस आर्मस्ट्रांग पाम है उनका भी एग्जाम्पल देखा। तो दोस्तों ऐसे डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल से हम इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो जो गुड थिंग है, जो दूसरों से जो चीज़ें हम सीखते हैं उनसे हमें इंस्पायर होना चाहिए, अच्छी चीज़ों को, वैल्यूज़ को, हैबिट को हमने सीखना चाहिए, इंटरनलाइज करना चाहिए, बट एज इट इज़ इमिटेट नहीं करना चाहिए, ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना चाहिए। उसे हमारी इंडिविजुअलिटी के साथ, लोकल कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट, एनवायरमेंटल कॉन्टेक्स्ट के साथ उसे ट्रांसलेट करना चाहिए, मॉडिफाई करना चाहिए, तो ही हमें बेस्ट आउटपुट मिलेगा। और यही कोड जो है स्वामी विवेकानंद जी ने बोला, और इसी तरह से आप इसका एग्जाम्पल पुटअप करके आंसर लिखोगे। एग्जाम्पल इस तरह से हमारा आंसर बैलेंस होगा, पॉजिटिव एग्जाम्पल्स भी और कुछ निगेटिव एग्जाम्पल्स भी। इंट्रोडक्शन में आप स्वामी विवेकानंद जी के बारे में इंट्रोड्यूस कर सकते हो कि कैसे वो एक स्पिरिचुअल लीडर थे और जिन्होंने इंडियन ट्रेडिशंस को, ईस्टर्न ट्रेडिशंस को वेस्टर्न वर्ल्ड तक पहुंचाया।
जिससे वेस्टर्न वर्ल्ड इन जो ईस्टर्न ट्रेडिशंस है इनकी रिस्पेक्ट करने लगा और आज योगा जैसी प्रैक्टिसेस हो। इसके पीछे भी स्वामी विवेकानंद जी का जो अप्रोच जो था कि जहाँ से जो भी अच्छी चीज़ें मिलती है सीखो, ओपन माइंडेड रखो, रिसेप्टिव रहो, बट क्रिटिकल थिंकिंग के साथ, ओरिजिनलिटी के साथ और इंडिविजुअलिटी के साथ और सेल्फ अवेयरनेस के साथ। सो दोस्तों, इस तरह से आप इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हो। आई होप ये सेशन आपको इंटरेस्टिंग और यूजफुल लगा होगा। मेंस में आप इसी तरह से कोड्स को अप्रोच भी कर सकते हो और उनके आंसर्स भी लिख सकते हो। सो दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस सेशन and best of luck for your mains. See you soon.